जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कंस वध की कथा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में तो आप सब जानते हैं। कहा ना, कभी माखन चोर बने तो कभी पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में विराट रूप दिखाया, कभी नटखट लीलाओं से सबको मोहित किया तो कभी परिवार के मुंह में फंस अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। भगवान की ऐसी ही एक लीला थी अपने मामा कंस का वध करने की। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कंस वध की कथा के बारे में। कंस वध कब और क्यों मनाया जाता है? कृष्ण जी के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपने अत्याचारों से सभी को कष्ट पहुंचाने वाले कंस का वध किया था और प्रजा को भय मुक्त किया था। कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस के पिता योनि अपने नाना राजा अग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया था और कंस वध की पौराणिक कथा द्वापर युग से हुई एक आकाशवाणी भगवान कृष्ण के जन्म कारण बनी थी। इस आकाशवाणी के अनुसार कंस की मृत्यु देवकी की 8वीं संतान से होनी थी। कंस को पता था कि श्री कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है, इसलिए उसने कृष्ण को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन वे सब विफल होते गए और बार बार राक्षसों को कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा जाता था, लेकिन कृष्ण सबको परलोक भेज देते थे। कंस को अपनी मृत्यु का भय इतना था कि वह किसी भी तरह कृष्ण का वध कर देना चाहता था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने एक उत्सव का आयोजन किया और कृष्ण और बलराम को उस उत्सव में आमंत्रित करने के लिए अक्रूर जी को गोकुल भेजा। उसकी योजना थी कि वह उत्सव के बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाए और उन्हें आसानी से मार डालेगा। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा आए। कंस ने उन्हें मारने का सारा इंतजाम कर लिया था। उसने द्वार पर कुवलयापीड़ा नाम का एक हाथी खड़ा कर रखा था जो बहुत हिंसक था। कंस के महावत को समझा रखा था कि कृष्ण और बलराम जब द्वार पर आए तो वह हाथी के द्वार उन्हें मौत के घाट उतार दे। कुछ देर बाद जब कृष्ण बलराम द्वार पर पहुंचे तो देखा कि रास्ते में एक हाथी खड़ा है। कृष्ण हाथी के पास गए और उसकी आंखों में गौर से देखने लगे, लेकिन हाथी उन्हें अपनी सूंड से मारने की कोशिश करने लगे। तब कृष्ण ने उनकी सूंड को धीरे से थपथपाया और ऐसा कहते कि आपके प्राण निकल गए। जब कंस को पता चला कि उसकी हाथी वाली चाल असफल हो गई है तो उसने चाणूर और मुष्टिक को बुलाया। ये दोनों पूरे मथुरा में मल्ल युद्ध के सबसे श्रेष्ठ पहलवान थे। कंस ने इन दोनों को कृष्ण और बलराम से मल्ल युद्ध करने और उन्हें मारने के लिए कहा। अब मल्ल युद्ध आरंभ होने वाला था और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आमंत्रित हुए। चाणूर के साथ कृष्ण, मुष्टिक के साथ बलराम लड़ने लगे। कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को पकड़कर उसे हवा में घुमाया और जमीन पर पटक दिया। इससे पल भर में चाणूर के प्राण निकल गए। बलराम ने मुष्टिक को एक जोर द्वारा मुक्का मारा और जिससे उसके मुख में से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिरकर मर गया। यह देखकर वहां उपस्थित समस्त प्रजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे कृष्ण बलराम के नाम का जय घोष करने लगे। कंस का यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सैनिकों से कहा, देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन वहां पर यादव वंश के लोग भी उपस्थित थे जो कंस के सैनिकों से भीड़ गए। चारों तरफ भगदड़ मच गई और कंस ने भी कृष्ण को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली। लेकिन इसी बीच में श्री कृष्ण कंस के पास जा पहुंचे और उसके केस पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और फिर उन्होंने कंस की छाती पर मुष्टिका से एक प्रहार किया, जिससे उसी क्षण कंस की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने अग्रसेन, जो कंस के पिता थे, उन्हें पुनः मथुरा का राजा बना दिया और अपने माता पिता को भी कारागृह से मुक्त कराया। जिस दिन कृष्ण ने कंस का वध किया वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी। तब से इस दिन को कंस वध के रूप में मनाया जाता है। जो यह थी कंस वध से जुड़ी
विशेष जानकारी है, पौराणिक कथा है। आइए हम सब इन दिनों को बुराइयों पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाएं और भगवान कृष्ण की पूजा करें। व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियाँ लगाकर पाते रहने के लिए जुड़े रहिए। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।